झारखंड के लोगों को सीखना चाहिए। हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं, दरअसल आपको मैं विजुअल के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। ये इनका बेटी, मृतक का बेटी है और ये बेटा है, वो बहू है। लगभग बताया जा रहा है कि 60 वर्ष की एक महिला है और उनका मौत हो गई थी। उसके बाद जो है रिम्स में डोनेट करने के लिए पहुंची है और रिम्स को डोनेट किया है। हालांकि बता दे रहे हैं कि जो भी मेडिकल सीखने आते हैं उन लोगों को उनसे सीख मिलेगा। हालांकि हम उनका बेटी से जानने की कोशिश करेंगे। मैम, क्या कहेंगे कि क्यों डोनेट किए अपने मम्मी को? मेरी मम्मी का हमेशा ही एक सपना था कि उनका जो शरीर है वो किसी अच्छे कॉज के लिए यूज़ हो। तो जीवन भर उन्होंने हमेशा दूसरों के भलाई ही किया है और उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनका शरीर जलाने से अच्छा है और पोल्यूशन वगैरह होने से अच्छा है किसी के काम आए, कोई और भी सीखे, मेडिकल स्टूडेंट्स सीखें और कोई और बचे उनसे। पूरी दुनिया में कोई ना कोई तो होगा जिनमें वो उनका अच्छाई फैला होगा। तो हम भी उनके डिमाइस के बाद हम यही कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सारी इच्छाएं पूरी करें। सारी इच्छाओं में ये सबसे अव्वल दर्जे में आता है। तो मैं ज़रूर कोशिश कर रही हूँ कि उनकी ये इच्छा भी पूरी हो। आपकी मम्मी क्या करती थी? वो एक सिंपल हाउसवाइफ थी। मैं ये नहीं कहूँगी सिंपल हाउसवाइफ, वो मेरी होम मेकर थी। सबको, हम दोनों भाई बहन को, हमारे परिवार को पूरा चलाती थी। आज जो है आप लोग के बीच में नहीं है, कितनी दुख है? बहुत दुख है, बहुत सडन डेथ हुआ है उनका, तो बहुत ज़्यादा। और लेकिन खुश थी, काफ़ी खुश थी, सब परिवार के साथ थी और अचानक से ये हुआ। हमारे लिए भी शॉकिंग था, लेकिन इमीडिएट डिसीजन लेना भी ज़रूरी था क्योंकि उनका बॉडी ऐसे ही पेरिश हो जाए, इससे अच्छा जो उन्होंने चाहा वो हो। कहाँ से लेके आई हैं? हम लोग जमशेदपुर से लेके आए हैं उनको। ठीक है, हम मृतक के बेटा से जानने की कोशिश करेंगे। क्या सोच आप लोगों को लगा कि आज जो है रिम्स में अपनी माँ को डोनेट कर देंगे? देखिए, एक सोच से मेरा सबसे बड़ा यही है कि हमारा जितना भी शरीर का सब है, ये अभी जैसे यहाँ पे सर ने जैसे हमें बोला, अभी 250 स्टूडेंट्स एक बॉडी से एडुकेट होते हैं, 250 डॉक्टर्स बनते हैं। तो 250 डॉक्टर्स से सोसाइटी का इतना लाभ होने वाला है। ये जो सर्टिफिकेट उन्होंने दिया है, ये नॉर्मल सिर्फ उनके नाम के लिए सर्टिफिकेट नहीं है। ये हम लोग चाहते हैं कि इससे और दूसरे लोग प्रेरित हो और अपना ऑर्गन्स या अपना शरीर पूरा प्लेज करें जो किसी के काम आए। अपने रहते हुए काम भी वो जब तक जिंदा थी दूसरों के काम आई हैं, मरने के बाद भी दूसरों के काम आएगी। बस यही सोच है हम लोग। ठीक है, हम उनके बहू से जानने की कोशिश करेंगे। मैम, क्या कहेंगे अपने सासू माँ को आज जो है रिम्स में डोनेट किए हैं? काफ़ी लोग जो है उनसे सीखने को मिलेगा। उनका डेड बॉडी को पार्ट जो है वो ऑपरेशन करेंगे या सीखेंगे। आज के ज़माने के ख्यालात कि वो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक थी, वो बहुत ऊंचे तरह का सोच रखती थी। इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरी बॉडी को क्रीमेट मत करो, आप लोग डोनेट करो, जो उनका मन था, जो इच्छा थी। इनफैक्ट ये जो श्राद्ध होते हैं, बैठा के इतने लोगों को खिलाया जाता है, इस चीज़ से भी वो परे थी। उन्होंने कहा कि आप मेरे, अगर मैं चली जाती हूँ किसी दिन, तो आप लोग पैकेट्स बना के ओल्ड एज होम में डिस्ट्रीब्यूट करना, गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो मैं बिलीव करती हूँ कि वो 65 की थी, लेकिन उनकी सोच बहुत आजकल के ज़माने की थी और बहुत उच्च ख्यालात की थी। आम जनता को क्या कुछ कहना चाहिएगा? ज़रूर सर, हम कहना चाहेंगे कि ऐसा सोच रखना बहुत ज़रूरी है। जब अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है देश को और झारखंड को स्पेशली। हम लोग बंगाल में फिर भी थोड़ा बहुत देखे इस चीज़ के बारे में, कैडेवर डोनेशन, आई डोनेशन के बारे में नॉलेज है, लेकिन झारखंड में ये बहुत कम है। तो हम चाहेंगे कि ये न्यूज़ चारों ओर जाए तो लोग एटलीस्ट अवेयर हो इस चीज़ के बारे में कि ये कितना हेल्पफुल हो सकता है। आप लोग डॉक्टर्स के पास अपने इलाज के लिए आते हो, तो वो डॉक्टर्स बनते कहाँ से? वो किसी ऐसे लोगों से ही बन के आते हैं जो जिन्होंने अपना बॉडी या टिश्यूज़ कुछ भी डोनेट किया होगा।
तो बिल्कुल ये आम जनता को सीख होना चाहिए कि कोई ना कोई व्यक्ति का जो मौत हो जाती है या परिजन का मौत हो जाती है, वो कहीं ना कहीं रिम्स में डोनेट करने का काम करे, ताकि जो डॉक्टर या डॉक्टर बनते हैं ये यही सब से ही बनते हैं, यही सब देख रेख से बनते हैं। अब देखना होगा कि स्थानीय लोगों के द्वारा क्या रिम्स में डोनेट कर पाते हैं या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी रवि के साथ मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची।